राष्ट्रवाद। राष्ट्रवाद से अर्थ एक ऐसी भावना से है जो जन सामान्य में अपने राष्ट्र के और प्रति समर्पण का भाव पैदा करती है। राष्ट्रवाद किसी राष्ट्र के सदस्यों को एकीकृत करने तथा राजनीतिक व क्षेत्रीय भाषा में एक राज्य को संगठन में लाने का एक प्रयत्न भी करती है। राष्ट्रवाद देश की एक क्षेत्रीय रूप में एक राज्य को संगठन में लाने का प्रयास करती है, जिसमें व्यक्ति अपनी जाति, धर्म, समुदाय व क्षेत्र से ऊपर उठकर राष्ट्र के प्रति अपनी निष्ठा को बनाए रखती है। राष्ट्रवाद का अर्थ एवं प्रकृति, मीनिंग एंड नेचर ऑफ नेशनलिज्म, मतलब राष्ट्रवाद का अर्थ क्या है उसके बारे में और प्रकृति, नेचर के बारे में बताया गया है। राष्ट्रवाद नेशनलिज्म शब्द को परिभाषित करते हुए विभिन्न विद्वानों ने लिखा है कि यह राष्ट्रवाद एक वह मानसिक स्थिति है जिसमें व्यक्ति का सर्वोच्च वफादारों अपने राज्य के प्रति होती है, मतलब राज्य के प्रति वफादारी होती है। अमेरिकन इंसाइक्लोपीडिया में राष्ट्रवाद भी कुछ इस प्रकार से परिभाषित किया गया है कि यह एक मानसिक अवस्था की स्थिति है जिसमें कुछ लोग अपनी समान संस्कृति मतलब कल्चर सहित निकट सहयोग से एक निश्चित क्षेत्र में रहते हैं और अपनी विशेष स्थिति व सामान्य भाषा के प्रति समान आस्था रखते हैं। प्रोफेसर ई बाकोर ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक नेशनल चैरेक्टर एंड द फैक्टर्स इन द फॉर्मेशंस में राष्ट्रवाद को परिभाषित करते हुए लिखा है कि राष्ट्र उन लोगों का समूह है। राष्ट्र मतलब कि राष्ट्र उन लोगों का एक ग्रुप है, ग्रुप मतलब समूह है, जो विभिन्न प्रजातियों के होते हैं, मतलब विभिन्न प्रजाति के होते हैं, यही बताया गया है। पर एक समान इतिहास के दौर से, मतलब एक समान हिस्ट्री, इतिहास बीता हुआ के क्षेत्र से निकलने के कारण समान विचारों व भावनाओं को, यानी समान विचार और भावना को अर्जित किया गया है, जो संपूर्ण वह मुख्य रूप से वर्तमान से अधिक भूतकाल में एक सामान्य धार्मिक विश्वास रखते हैं, जो सामान्यतः एक नियम के प्रति अपनी आस्था, अपनी विचार, अपनी भाषा के तहत भाषा का प्रयोग करते हैं,
जो इसके अतिरिक्त एक सामान्य इच्छा और प्रवृत्ति पैदा होती है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि प्रचार प्रसार मध्यम वर्ग का उदय एक राष्ट्र के रूप में हुआ है। इस शासन व्यवस्था के फलस्वरूप विभिन्न धार्मिक व जातीय समुदाय, मतलब विभिन्न जातीय और विभिन्न समुदाय के लोग में भी अहम परिवर्तन हुए हैं। परिवर्तन होना मतलब इसका अर्थ होता है चेंज होना अपने आप को। जैसे कोई भी परिवार अपने आप को चेंज करता है, परिवर्तन करता है, कोई भी देश अपने आप को परिवर्तन करता है। जैसे एक गरीब एक पुराना खपड़ापोश मकान को तोड़ के बिल्डिंग बनाता है तो अपने समाज में एक परिवर्तन लाता है। जैसे किसी परिवार में कोई नौकरी नहीं करता है, अगर एक सर्विस करता है और उस परिवार को जोड़ने का काम करता है तो परिवार में देखिएगा क्या होता है कि एक नौकरी में चल गया तो पूरा परिवार को समेटने का काम करता है, जोड़ने का काम करता है, सिखाने का काम करता है और परिवार को शिक्षित करता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जातीय समुदाय में भी अहम परिवर्तन हुए हैं। मतलब परिवर्तन मतलब चेंज हुए हैं। जैसे समाज को चेंज करना, परिवार को चेंज करना, राज्य को चेंज करना, देश को चेंज करना, गांव को चेंज करना, अपने रहन सहन को चेंज करना, अपने में परिवर्तन करना। तो राष्ट्रवाद में ये बहुत ज़्यादा ही परिवर्तन अभी देखने को हमें मिलता है। राष्ट्रवाद से हमको बहुत तरह की समस्याओं का समाधान करने का, विचार का, भावना का, धर्म का, संस्कृति का बहुत ही तरह के समुदाय के बारे में, जाति के बारे में, धर्म के बारे में, कल्चर के बारे में हमें सीखना पड़ता है। किसी राष्ट्र की स्थिति क्या है उसके बारे में भी जानना हमें अति आवश्यक है। कोई भी राष्ट्र ये नहीं चाहता है कि मेरा राष्ट्र हर मामले में कमज़ोर हो। हर राष्ट्र चाहता है कि हमारा राष्ट्र सुखी हो, सभी चीज़ की व्यवस्था हो। आधुनिक साम्राज्यवाद का जन्म विकसित यूरोपीय राष्ट्र राज्यों में स्थापित नई राष्ट्रीयता के विकास के लिए अति क्षेत्रीय प्रसारवाद का परिणाम है। इसी से एक नई स्पेन, एक नई इंग्लैंड, एक नए फ्रांस आदि का अभ्युदय हुआ है। नया नया देश का अभ्युदय हुआ है। जब संरक्षणवाद राष्ट्रीय भावनाओं, सत्ता की लगातार व जातिगत लालच के सम्मिश्रण से उल्लंघन हुआ है। अभी भी देश में जातिवाद है कहीं कहीं पर, लेकिन जातिवाद की समस्या अब देश में खत्म हो रही है। इस प्रकार विभिन्न विद्वानों के अनुसार राष्ट्रवाद के प्रति दिए गए दृष्टिकोणों का अध्ययन करने पर स्पष्ट होता है कि एक स्वतंत्र बनाम शासित लोगों के संदर्भ में राष्ट्रवाद के अर्थ को समझे एवं पहचाने। प्रथम यह कि एक आधुनिक युग में स्वतंत्र लोगों को राष्ट्रवाद को धारण करने वालों में उनके पतन के कारण विकसित हुई है। और द्वितीय वह जब यूरोप के राष्ट्र राज्यों ने
बर्बर लोगों को सभ्य बनाने को दुहाई देकर उनका शोषण किया है, मतलब उनका शोषण किया है, दोहन किया है। इस प्रकार शासित जनों के राष्ट्र का उदय विकसित माने विकासशील राष्ट्र यूरोपीय देशों की साम्राज्यवादी व्यवस्था के विरुद्ध क्रिया स्वरूप हुआ है। राष्ट्रवाद की अवधारणा को पूर्वी राष्ट्रवाद और पश्चिमी राष्ट्रवाद के रूप में भी व्यक्त किया जा सकता है और पूर्वी राष्ट्रवाद, साम्राज्यवाद तथा उपनिवेशवाद व्यवस्था के विरुद्ध प्रतिक्रिया स्वरूप यहाँ पश्चिमी राष्ट्रवाद के पश्चात राष्ट्रवाद का उदय मध्य युग की समाप्ति पर यूरोप में राष्ट्र राज्यों की समुदाय की अभिव्यक्ति के परिणाम स्वरूप हुआ है। राष्ट्रवाद की उपयुक्त परिभाषा और प्रकृति की व्याख्या से औपनिवेशिक राष्ट्रवाद यानी कॉलोनियल नेशनलिज्म मतलब राष्ट्रीयता, राष्ट्रवाद की ओर संकेत देता है, इशारा करता है और इसके प्रभाव से राष्ट्रवाद को गति देने वाले कारकों का वर्णन और सामंतिकरण का संबंध उजागर हुआ है, जिससे एशिया व अफ्रीका के देशों में, जिसे मतलब एशिया और अफ्रीका देश में स्वतंत्रता आंदोलन को जन्म दिया गया है। कुछ अभी भी औपचारिक शक्तियों के अधीन देशों में चलने वाले राष्ट्रीय आंदोलन को जन्म दिया गया है और एकीकरण विदेशी धर्म व सामाजिक संस्थाओं के आक्रमण के विरुद्ध अपनी सांस्कृतिक धरोहर के प्रति जागरूकता, धार्मिक असंतोष को बढ़ावा दिया गया है। भारत में राष्ट्रवाद का अभ्युदय यानी भारत में ब्रिटिश शासन विरोधी भावना ने राष्ट्रवाद के उदय में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। हमने अपने सांस्कृतिक एकता और अखंडता को बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। भारतीय समाज प्रारंभिक काल से ही धर्म, जाति, संस्कृति, भाषा व क्षेत्र आदि विभिन्न आधारों पर अनेक समूह मतलब ग्रुप के बीच समुदाय मतलब कम्युनिटी में बटा हुआ था। इस बिखराव की स्थिति के दौरान देश में राष्ट्रीयता की भावना के विकास के लिए प्रमुख रूप से दो कारण उत्तरदायी थे। पहला, ब्रिटिश उपनिवेशवाद शासन के रूप में एक सामान्य शत्रु की उपस्थिति, ये पहला पॉइंट हुआ। और दूसरा पॉइंट में है समान सांस्कृतिक अस्मिता की उपस्थिति, जिसने भारत को एक लघु के रूप में संगठित करने में सहयोग किया है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि भारतीय राष्ट्रवाद उपनिवेशवाद विरोधी राष्ट्रवाद की श्रेणी में आता है। इसी राष्ट्रवाद के कारण हम भारतीय के 13वीं सदी के प्रारंभिक काल से ही
ब्रिटिश उपनिवेशवाद के विरुद्ध तीव्र असंतोष का बढ़ावा देकर सामाजिक, आर्थिक व राजनीतिक एकता स्थापित की गई है। इस प्रकार भारत में सामुदायिक राष्ट्रीयता का विकास 19वीं सदी के उत्तरार्ध से आरंभ हुई है।